एक बड़े सुंदर भक्त की कथा आती है। गोप्यः कामाद् भयाद् कंसो द्वेषाचेद्यादयो नृप संबंधात् वृषणया स्नेहाद् ययं भक्त्या वयं विभो। भक्त को चाहिए कि किसी ना किसी रूप में भगवान से भक्त अपना संबंध स्थापित करे। गोप्यः कामाद्, जैसे गोपियों ने भगवान को प्रेमी मान करके पूजा और भगवान ने प्रेमी बनकर के उद्धार कर दिया। गोप्यः कामाद् भयाद् कंसो, कंस ने भय के कारण भजा। कंस को तो यह भी नहीं मालूम था कि उसका नाम क्या है जो मुझे मारेगा। कंस तो सिर्फ इतना कहता था, मुझे मारने वाला हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। पूतना के मरने के बाद कंस को पता चला कि उसका नाम है कृष्ण। तो गोप्यः कामाद् भयाद् कंसो, गोपियों ने प्रेमी मान करके, कंस ने भय के कारण। गोप्यः कामाद् भयाद् कंसो द्वेषाचेद्यादयो नृपः। शिशुपाल, दंतवक्र जैसे जो राजा थे, इन्होंने शत्रु मान करके भगवान को भजा। यदुवंशियों ने संबंधी मान के भजा। कोई कहता कृष्ण हमारे मित्र हैं, कोई कहता मामा है, कोई कहता चाचा है, कोई कहता भाई है, कोई कहता पुत्र है, कोई कहता पौत्र है। यदुवंशियों ने संबंधी मान करके पूजा। संबंधात् वृषणया स्नेहाद् ययं भक्त्या वयं विभो। कंस ने भय के कारण, गोपियों ने प्रेम के कारण, शिशुपाल दंतवक्र ने शत्रुता के कारण और यदुवंशियों ने संबंधी मान करके भगवान का नाम लिया। भक्त भगवान से जो संबंध स्थापित करता है, भगवान उस रूप में आकर के भक्त का उद्धार करते हैं। इसलिए भगवान से अपना अपना संबंध हमें भी स्थापित करना चाहिए। अब कोई जरूरी नहीं कि भगवान और हमारे बीच में जो संबंध हो वो भक्त और भगवान का ही हो। माता पिता का भी हो सकता है, मित्र का हो सकता है, प्रियतम का हो सकता है, विद्या का हो सकता है, धन हो सकता है। ये भक्त्या वयम, यहाँ तक कि शत्रु मान करके भी पूजा जा सकता है। ययं भक्त्या वयं विभो। श्रीमद् भागवत जी में कथा आती है। हिरण्यकश्यप नाम का एक दैत्य था और उस हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद नाम के परम भक्त का जन्म हुआ। प्रहलाद ने भगवान का भजन किया। प्रहलाद गए थे गुरुकुल पढ़ने के लिए और जब प्रहलाद गुरुकुल में थे, प्रहलाद का जन्म हुआ, प्रहलाद बड़े हुए, प्रहलाद गुरुकुल में पढ़ने गए, तब तक हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था अपने आप को अमर बनाने। जब तपस्या पूर्ण हुई, प्रहलाद को घर बुलवाया गया कि पिताजी आए हैं, मिलो। प्रहलाद आज पहली बार पिताजी के सामने पहुंच रहे हैं। माँ ने खूब अच्छे से समझाया, चरण स्पर्श करना, प्रणाम करना, विनम्रता से बात करना। प्रहलाद जी पिताजी के सामने पहुंचे, चरण स्पर्श किए। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने गोद में बिठाया और प्रहलाद के सिर को चूमते हुए पूछा कि बताओ पुत्र, गुरुकुल में रह करके तुमने क्या सीखा? प्रहलाद जी कहते हैं, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना तथा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहा हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। क्या सीखा? कहा मैंने गुरुकुल में रहकर के पिताजी यह सीखा कि जो गृहस्थी है ये अंधकूप है, अंधेरा कुआं है, जलहीन कुआं है। इस अंधकूप, इस जलहीन कुएं से व्यक्ति को बाहर निकलना चाहिए और भगवान नाम का आश्रय लेकर के निरंतर भगवान नाम गाते रहना चाहिए। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, पर उसे लगा कि इतना छोटा बालक ऐसी बातें यदि कर रहा है
तो गुरुकुल में जरूर मेरा शत्रु है जिसने प्रहलाद को उल्टा पाठ पढ़ाया है। गुरुकुल में जो गुरुदेव थे शुक्राचार्य जी के पुत्र संडामर्क बुलाया, समझाया कि प्रहलाद को राक्षस कुल के अनुरूप शिक्षा दी जाए। अब प्रहलाद जी पहुंच गए पुनः शिक्षा पाने। एक दिन की बात है, आश्रम से गुरुजन कहीं गए हुए थे। सभी बच्चों ने कहा कि आओ आओ आज कुछ नया खेल खेलते हैं। प्रहलाद जी ने कहा आओ मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाता हूं। सभी बच्चों से कहा गोल बना लो, एक घेरा बनाया, बीच में प्रहलाद जी खड़े हो गए और प्रहलाद जी ने भगवान नाम को गाना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद गुरुजी आ गए। गुरुजी आए और जैसे ही देखा कि पूरे आश्रम में ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुनाई दे रहा है, दौड़ के प्रहलाद के पास गए, हाथ पकड़ लिया रोकने के लिए कि रुक जाओ, तुम्हारे पिताजी को पता चल गया तो तुम तो जाओगे ही, हमें भी मार डालेंगे। और जैसे ही प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा रोकने के लिए, उस भगवान नाम की धारा इतनी प्रबल थी कि वे गुरुजी भी बस उसी धारा में ओम नमो भगवते वासुदेवा नाचने लगे फिर से। अब गुरुजी भी नाचने लगे और उसी दिन हिरण्यकश्यप ने अपने 2 दूत भेज दिए, सेवक जाओ देख के आओ प्रहलाद की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, शिक्षा कैसी चल रही है। अब जब दूत आए तो देखा प्रहलाद जी, आश्रम के सब शिष्य और साथ साथ गुरुजी भी नाच रहे हैं। तब दूतों ने रोकने की कोशिश की, प्रहलाद जी को पकड़ लिया, रुक जाओ मत गाओ, ये मर जाओगे नहीं तो पिताजी तुम्हारे मार देंगे। लेकिन जैसे ही पकड़ा तो वे दूत भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय बस लीन हो गए। हिरण्यकश्यप ने देखा भैया काफी समय हुआ, क्या बात है। हिरण्यकश्यप खुद चल करके आया तो देखा पूरे आश्रम में ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। तब हिरण्यकश्यप आया और हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को रोकने की कोशिश की। अब बताओ क्या हुआ होगा? क्या प्रहलाद को पकड़ते ही हिरण्यकश्यप भी नाचा होगा? क्या हिरण्यकश्यप ने कहा होगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय? क्योंकि जिसने प्रहलाद को छुआ सब गाने लगे, नाचने लगे, भक्ति करने लगे। पर हिरण्यकश्यप का क्या? तो कहा कि जो हिरण्यकश्यप था वो फ्यूज बल्ब था। कैसा था? फ्यूज बल्ब। जैसे फ्यूज बल्ब में कितना भी आप करंट क्यों ना पहुंचाओ वो जलता नहीं है। जलता है क्या? उसको तो बस अलग ही करना पड़ता है। वैसे ही हिरण्यकश्यप फ्यूज बल्ब था। जब हरिनाम रूपी विद्युत धारा का संचार हुआ तो उस पे कोई असर नहीं हुआ। वो तो और चिल्लाने लगा बंद करो ये सब। और फिर हिरण्यकश्यप ने उस दिन से प्रहलाद जी को मारने के अनेक प्रयत्न किए, लेकिन हर बार श्री हरि नारायण ने प्रहलाद जी की रक्षा की। अंत में जब हिरण्यकश्यप थक गया तब प्रहलाद जी को अपनी काल कोठरी में बंद कर दिया। प्रहलाद काल कोठरी में रहेंगे, ना कोई भोजन देगा ना कोई पानी देगा, पड़ा पड़ा अपने आप मर जाएगा। तब भगवान ने मां लक्ष्मी से कहा कि पुत्र भूखा है और आप आराम से बैठी हो। तो मां लक्ष्मी ने भी चांदी के थाल में 56 प्रकार के व्यंजन सजाए और काल कोठरी में आके प्रहलाद को भोजन कराया और थाली वहीं छोड़ के चली गई। हिरण्यकश्यप जब देखने आया तो देखा थाल थाल में विभिन्न प्रकार के व्यंजन। हिरण्यकश्यप कहता है बता इस कारागार में मेरे मना करने पर भी तुझे भोजन देने का दुस्साहस किसने किया? प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी कितनी बार समझाऊं, फिर वही बात करने लगते हो कि माँ का गर्भ तो इतना सा होता है, उस छोटे से माँ के गर्भ में जो नारायण 9 माह तक इस जीव का पालन पोषण करते हैं, भोजन देते हैं। और प्रभु की कृपा तो देखो कि यहाँ माँ के गर्भ में बच्चा आया और उसके भोजन की व्यवस्था उसके आते ही माँ के स्तनों में, माँ के आंचल में अपने आप दुग्ध आने लगता है।
ये प्रभु की कृपा नहीं तो और क्या है। तो जो नारायण इतने छोटे से गर्भ में 9 माह तक भोजन दे सकते हैं, जीवन दे सकते हैं, क्या इतने बड़े कमरे में आके भोजन नहीं दे सकते? प्रहलाद ने कहा तो तेरा नारायण यहां भी आया था। प्रहलाद जी ने कहा फिर वही उल्टी बात, कितनी बार बताऊं, मेरे प्रभु को आने की जरूरत नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु तो सर्वत्र व्याप्त हैं। हिरण्यकश्यप कहता है क्वासौ यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, यदि तेरा भगवान सर्वत्र है तो स्तंभे में भी होगा, और यदि स्तंभे में है तो मुझे दिखता क्यों नहीं? प्रहलाद जी ने कहा बुलाओ, अब भी आएंगे। हिरण्यकश्यप ने कहा तू बुला, आज मुझे देखना है क्या तेरा नारायण सर्वत्र है। और यहाँ हिरण्यकश्यप भीतर अपने अस्त्र शस्त्र गदा इत्यादि लेने के लिए गया। प्रहलाद जी ने सोचा कह तो दिया है, पर क्या सचमुच खंबे में भगवान है? अपने कान जब खंबे में लगाए तो खंबे के भीतर से सिंह गर्जना सुनाई दी। प्रहलाद समझ गए मेरे प्रभु का आगमन हो चुका है। यहाँ हिरण्यकश्यप आया, बड़ी जोर से गदा से प्रहार खंबे में किया। गदा के प्रहार से खंबा टूट गया और खंबे के भीतर से नरसिंह भगवान प्रकट होते। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए सिंह गर्जना करते हुए। प्रहलाद ने भी प्रभु के स्वरूप को पहली बार देखा तो थर थर कांपने लगे। हिरण्यकश्यप भी एक बार डर गया, लेकिन फिर कहता है अरे मुझे वरदान है, ना दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान ने कहा तो एक बार देख लो दिन है या रात। जब देखा तो सायंकाल की पावन बेला, इसलिए कहते हैं शाम के समय भोजन ना करें, सोए ना, अन्य क्रियाओं में लिप्त ना हो, ये गोधूली बेला का समय है। इसी समय में भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया था। इस समय में भगवान की आरती और कीर्तन करना चाहिए। इसने कहा दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान ने कहा तो देख, ना दिन है ना रात, सायंकाल की बेला, गोधूली बेला। इसने कहा अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान ने कहा कुछ दिख रहा है अस्त्र और शस्त्र? मैं तो मेरे नखों से तुझे मारूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा पृथ्वी पे मरूंगा ना आकाश में। भगवान ने पकड़ा, पकड़ के जंघा पर लिटाया और कहा अब ना तू पृथ्वी पे है ना आकाश में। इसने कहा मनुष्य से मरूंगा ना देवता से। भगवान ने कहा इसलिए नरसिंह बन के आया हूं। हिरण्यकश्यप कहता है वर्ष के 12 महीने में से किसी भी माह में मेरी मृत्यु नहीं होगी, ये भी मुझे वरदान है। भगवान ने कहा इसलिए तो तेरा वध करने के लिए 13वें महीने के रूप में मैंने अधिक मास का निर्माण किया है। उसे ही हम मलमास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं, 13वां महीना। और ऐसे कहते हुए अपने दोनों हाथों के नाखूनों से हिरण्यकश्यप की छाती को फाड़ दिया, चीर दिया, विदीर्ण कर दिया और फेंक दिया। गर्जना करते हुए नारायण सिंहासन पर जाकर के बैठे। देवता हाथ जोड़े खड़े हैं, सब देख रहे हैं कि आज तो प्रभु बहुत गुस्से में है, भगवान को शांत कौन करेगा। माँ लक्ष्मी ब्रह्मा जी से कहती हैं कि प्रभु मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, अभी जाऊंगी 2 बार प्यार से बोलूंगी, अभी शांत हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा तो कोशिश कर लो। अब जब लक्ष्मी मैया गई, पास में पहुंच ही नहीं पाई थी, और जब भगवान ने एक गर्जना की, उल्टे पैर लक्ष्मी वापस। कहा आज मेरे बस के भी नहीं है। तो कहा किसके बस में है? कहा आज केवल और केवल एक भक्त के बस में है भगवान। प्रहलाद जी से कहा कि जाइए, आप जाइए। अब प्रहलाद 5-6 वर्ष की उम्र है, कांप रहे हैं, भगवान का वैसे ही भयंकर स्वरूप है। फिर भी गए, हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़े हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। भगवान ने तुरंत प्रहलाद को उठा करके गोद में बिठाया। भगवान का क्रोध शांत हुआ। अपनी जीभ से प्रहलाद के गालों को प्रभु चाट रहे हैं। जैसे एक माता पिता जब बच्चे कहीं से घूम फिर के आते हैं तो
माता पिता क्या करते हैं, बच्चों को चूमते हैं, गोद में लेंगे, चूमेंगे, कभी गालों को, कभी माथे को। और भगवान नरसिंह के रूप में इसलिए चूमते बनेगा नहीं, अपनी जीभ से प्रहलाद के गालों को चाटना शुरू कर दिया, मानो एक पिता अपने पुत्र को लाड़ कर रहे हो। जैसे माता पिता लाड़ करते हैं वैसे ही लाड़ करना प्रारंभ किया। और ऐसी कृपा प्रहलाद जी के ऊपर भगवान ने की। अंत में प्रहलाद जी भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, मैं चाहता हूं कि ऐसी ही कृपा मेरी आपकी मेरे ऊपर बनी रहे। जब आप मुझे ना मिले तो कामी बन करके आपको प्रेम करूं, और जब आप मुझे मिल जाएं तो लोभियों की तरह आपको मैं छिपा करके रख लूं। दिन रात मेरे रोम रोम से आपके नाम की अविरल धारा प्रवाहित होती रहे, दिन रात आपके नाम को गाता रहूं, गाता रहूं, गाता रहूं। प्रहलाद जी को भक्ति का वरदान दे करके भगवान वहां से अंतर्धान हुए। इस तरह से श्रीमद् भागवत में भक्त प्रहलाद जी के पावन चरित्र की कथा का वर्णन श्री वेद व्यास जी महाराज करते हैं।